अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश-शहर फ़लियसुम। माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया। अल्लाहु अकबर। माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों को हिदायत देने वाला है, जो लोगों के लिए हिदायत और हक व बातिल की तमीज़ की निशानियां हैं। तुम में से जो शख्स इस महीना को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए। इस महीना में कुरान नाजिल हुआ है, लेकिन हमारे पास इतना भी फुर्सत नहीं कि हम इस महीना में भी कुरान को खोलकर 2, 4, 5 मिनट उसकी तिलावत करें। इतना भी वक्त नहीं है, लेकिन रोज़ा में कुरान नाजिल हुआ। इस बाबरकत महीना में, इस महीने को बरकत जो मिली है इसी वजह से मिली है कि इस महीना में कुरान नाजिल हुआ। इस महीने में जिब्रील अमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर रोज़ आया करते थे, लेकिन हम काम धंधे में, बिजनेस में, कारोबार में इतना मसरूफ हो चुके हैं और दुनिया को हासिल करने के लिए, दुनिया को कमाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत बटोरने के लिए हम इतना पागल हो चुके हैं कि हम ना रोज़ा को देखते हैं, ना रमज़ान को देखते हैं, ना कुरान को देखते हैं, ना सही को देखते हैं, ना गलत को देखते हैं। इतना बेकार हो चुके हम दौलत कमाने के चक्कर में, दुनिया को हासिल करने के चक्कर में। और मैं हर जुमा में एक ही चीज़ मुसलमानों को कहता हूँ, ओ मुसलमानों, ये जो जिंदगी मिली है ये 60 साल की जिंदगी है, ये 70 साल की जिंदगी है, ये 80 साल की जिंदगी है, ये 50 साल की जिंदगी है। उसके बाद इस दुनिया से तुम्हें रुखसत होना है। लेकिन मुसलमानों, वो जो जिंदगी मिलेगी ना 100 साल की होगी, ना 200 साल की होगी, ना 300 साल की होगी, ना 1000 साल की होगी, ना 2000 साल की होगी, बल्कि वो जिंदगी हमेशा हमेशा रहने वाली है। उस जिंदगी के लिए कुछ सामान मुहैया करो, उस जिंदगी के लिए कुछ बंदोबस्त कर लिया करो। मुसलमानों, जब तक जिस्म के अंदर जान है, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर जिंदा रखा है, मुसलमानों, आखिरत के बारे में कुछ तैयारी कर लो, आखिरत की फिक्र कर लो। ये दुनिया खत्म होनी है, इस दुनिया से हमें रुखसत होना है। ये रोज़ा जो आपको मिला है, कोई गारंटी नहीं कि आने वाला साल भी आपको ये रोज़ा मिले। हासिल कर लो। दौलत से ज्यादा कीमती नेकी है, इसे हासिल कर लो। ना बेटा, ना बेटी, ना माँ, ना बाप, ना बीवी, ना शौहर, कोई काम नहीं आने वाला। जो करोगे वही पाओगे। दुनिया को हासिल करते करते ही मर जाओगे, याद रखना। दुनिया नहीं, आखिरत को हासिल करो। इस आयत करीमा के अंदर फमा शहिदा मिनकुम शहर फलियसुम के जरिए हर साहिब ताकत, मुकीम, आकिल, बालिग के लिए रोज़ा रखना फर्ज किया गया है। और मिस्कीन को खाना खिलाने का हुक्म रोज़े की ताकत रखने वाले से मनसूख हो गया। अलबत्ता बड़े बूढ़े और उस बीमार के लिए बरकरार रहा जिसकी शिफा की कोई उम्मीद ही ना हो। निज हामिला और मुर्दिया के लिए भी यही हुक्म बाकी रहा, यानी हमल वाली औरतें और दूध पिलाने वाली औरतें अगर परेशानी महसूस करें तो वो भी मर्ज के हुक्म में होंगी, बीमारी के हुक्म में होंगी, यानी वो रोज़ा नहीं रखेंगी, बाद में उसकी कज़ा करेंगी। यही एक ऐसी इबादत है जो किसी भी हालत में माफ नहीं है। शायद कि आप लोगों ने फिक्र नहीं किया, नमाज माफ है किन पर? औरतों पर। 3 दिन 5 दिन उनके लिए माफ है, लेकिन रोज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर कहता है कि वो माफ नहीं, कज़ा करो, बाद में उसको रखो। रखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में।
जब तक जिंदा हो रोजा रखो, जब बूढ़े हो जाओगे कहोगे बूढ़ा हो गया हूँ रोजा नहीं रख पा रहा हूँ, दूसरे को रोजा रखवाओ, मिस्कीन को रोजा रखवाओ। अगर बीमार हो कभी ठीक नहीं हो सकते तो भी दूसरे को रोजा रखवाओ, माफ नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सेहत दी है, बिल्कुल हट्टा कट्टा नौजवान कहता है कि बर्दाश्त नहीं कर पाता, गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा है, मौलवी साहब दिन भर मजदूरी करते हैं, क्या करेंगे, रोजा नहीं रख पाते हैं। अफसोस है इसे नौजवान पर, अफसोस है इसे इंसान पर, अफसोस है इसे मुसलमानों पर जो ये नाटक करता है, ये बहाना करता है कि मैं काम करने की वजह से रोजा नहीं रख पा रहा हूं। अफसोस है इसे, और वो बदनसीब है। और इब्तिदाई इस्लाम में बहुत सारी बातें आएंगी इंशाअल्लाह, मसला मसाइल वाली बातें आएंगी, गौर से सुनिए। इब्तिदाई इस्लाम में एक हुक्म ये भी था कि रोज़ा इफ्तार करने के बाद या इशा की नमाज या सोने के बाद खाना पीना और बीवी से हम बिस्तरी करना सब मना हो चुका था। सोने तक इन सब चीज़ों की इजाज़त थी। तरावी पढ़कर जब आप घर जाते हो ना, उतने ही देर तक आप खा भी सकते, पी भी सकते, अपनी बीवी से हम बिस्तरी सोहबत कर भी सकते, उतने ही देर तक। यानी मुसलमानों पर इशा की नमाज के बाद से या सोने के वक्त से लेकर अगले दिन के सूरज डूबने तक रोजा रखना फर्ज था मुसलमानों। शर्म करो बेरोजेदारों, शर्म करो ओ मुसलमानों जो इस महीने में रोजा नहीं रखते, शर्म से डूब मरो। एक ऐसा वक्त था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इशा की नमाज से लेकर अगले दिन के सूरज डूबने तक रोजा रखना फर्ज था, जिसकी वजह से मुसलमान बहुत परेशानी महसूस करने लगे और हद दर्जा कमजोर हो गए। जैसा कि सही बुखारी का एक वाकया है, बर्रा बिन आसिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, बयान करते हैं कि आगाज़ इस्लाम में जब सहाबाई कराम रोज़े से होते और इफ्तार के वक्त अगर कोई सो जाता तो उस रात में और आने वाले दिन में भी उन्हें खाने पीने की इजाज़त नहीं होती, खाने पीने को नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि फिर शाम हो जाती। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि कैस बिन सिरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रोज़े से थे। जब इफ्तार का वक्त हुआ वो अपने घर में आए और अपनी बीवी से कहा कि क्या तुम्हारे घर में कुछ खाने के लिए है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है। बीवी ने जवाब दिया, कैस बिन सिमरा इस वक्त तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जा रही हूँ कहीं से कुछ लाती हूँ। दिन भर के काम की थकान से कैस बिन सिरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख लग गई, सो गए। जब उनकी बीवी वापस हुई, जब उनकी बीवी आई और उन्हें सोते हुए देखा तो कहा, अफसोस तुम आज भी महरूम ही रहे। दूसरे दिन फिर वो उसी तरह काम पर चले गए। दोपहर के वक्त वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। इतनी मुशक्कतों के बाद भी वो लोग रोजा रखते थे। हमारे जैसे बेईमान मुसलमान नहीं थे, हमारे जैसे दिखावे मुसलमान नहीं थे, वो लोग मजबूत ईमान वाले थे। सो गए, दूसरे दिन दोपहर के वक्त वो बेहोश हो गए।
उसका जिक्र इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किया गया। उस मौके पर यह आयत करीमा नाज़िल हुई, उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़थु इला निसाइकुम। उन लोगों तुम्हारे लिए रमजान की रातों में अपनी बीवी से मिलना हलाल कर दिया गया है। रमजान की रातों में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना, अपनी बीवी से सोहबत करना हलाल कर दिया गया है, जायज कर दिया गया है। इस पर सहाबाए कराम बहुत खुश हुए। मज़ीद अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया, शौक से खाओ पियो यहाँ तक के सुबह की सफेद धारी रात की काली धारी से नुमाया हो जाए, यानी सुबह सादिक और सुबह कादिब में फर्क नुमाया हो जाए। खाओ। आज हम लोग क्या करते हैं, सहरी के वक्त बहुत जल्द उठ जाते हैं। अगर 4:26 पर सहरी का वक्त ख़त्म होता है, हम 3:30 बजे उठ जाते हैं और खाकर बिस्तर पर लेट जाते हैं, और लेटने से क्या हो जाता है, सो जाते हैं। फजर की नमाज गई। यही होता है। नहीं, एक वक्त मुतय्यन कीजिए कि खाना खाएं, खाना होना खाते खाते जैसे ही इत्मीनान हुए और आज़ान हो, ताकि फजर की नमाज मिल जाए। फजर की नमाज की अहमियत शायद आप लोग जानते ही नहीं। इसकी सुन्नत की अहमियत ये है कि अगर कोई मुसलमान जान ले कि फजर की नमाज की जो सुन्नत है उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अगर वो जान ले तो घुटनों के बल अपने घर से आए, लेकिन फजर की सुन्नत को ना छोड़े, घुटनों के बल। अब सोच सकते हैं, अगर किसी का पैर नहीं है या पैर होते हुए अगर वो चाहे इसकी अहमियत को जानना चाहे तो घुटनों के बल चल कर आए, लेकिन फजर की सुन्नत को भी ज़ाय ना करे। इसकी अहमियत है और हम सो जाते हैं। सुबह सादिक तक खाने पीने की इजाज़त है। इत्मीनान से खाओ, सुकून के साथ खाओ, उसके बाद फजर की नमाज पढ़ने के लिए आओ। इस आयत करीमा के शान नुज़ूल में एक दूसरा वाक़या बयान किया जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, किसे उन्हें कौन नहीं जानता, इन्होंने भी अपनी बीवी से सहबत करके, अपनी बीवी से हम बिस्तरी करके परेशान हो गए। फिर इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सारा वाक़या बयान किया। सुनिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि रोज़े की रातों में भी तुम्हारे लिए अपनी बीवी से मिलना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारी लिबास है, तुम उसके लिबास हो। तुम्हारी पोशीदा खयानतों का इल्म अल्लाह ताला को है। वो तुम्हारी तौबा कबूल फरमाकर तुमसे दरगुजर फरमा लिया। तुम्हें उनसे मुबाशरत और अल्लाह की लिखी हुई चीज़ को तलाश करने की इजाज़त है। तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेद धागा स्याह धागे से वाज़े हो जाए। फिर रात आने तक रोज़े को पूरा करो, यानी सूरज डूबने के फौरन बाद इफ्तार कर लो। इफ्तारी में भी लेट नहीं कर सकते। आज़ान का इंतज़ार आपको नहीं करना है। आपके घर में 2-4 मोबाइल है, 2-4 घड़ी है, वक्त देखें कि 5:51 पर इफ्तारी है। 5:51 हो जाए फिर आज़ान का इंतज़ार ना करें, क्योंकि आज़ान देने वाला इफ्तारी करने के बाद आकर आज़ान देता है। ऐसा नहीं कि वो पहले आज़ान देता फिर इफ्तारी करता है, पहले इफ्तारी करता फिर आके आज़ान देता है। तो आप वक्त को देखें, सहरी में देरी करें और इफ्तारी में जल्दी करें। जैसे ही वक्त हो जाएगा आप इफ्तारी कर लें।